कराची पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, जहां कभी ना कभी किसी न किसी का राज रहता था। कभी किसी गैंगस्टर का, कभी सियासतदानों का या मुख्तलिफ एजेंसीज का। यहाँ फैसले अक्सर अदालतों में नहीं, गलियों में होते थे। आज की कहानी भी कराची के उस इलाके की है जहाँ लोग जाने से डरते थे, बल्कि मैं कहूँगा नाम सुनते ही खौफतारी हो जाती। लियारी। सोलह मार्च 2013 हफ्ते की रात। लियारी के लोगों के ख्वाबों में नहीं था कि थोड़ी ही देर में कुछ ऐसा देखने को उनको मिलेगा जो सारी जिंदगी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। 16 मार्च लियारी में इंसानियत की सारी हदें पार हो चुकी थी। एक इंसान के सर से फुटबॉल खेली गई। जी, यही हकीकत है, एक इंसान के सर से फुटबॉल खेली गई। यह है अरशद पप्पू की कहानी। ये सिर्फ एक गैंगस्टर की नहीं, बल्कि खून और बदले की वो कहानी है जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते। कहानी शुरू करने से पहले कुछ सवालात आपके भी जहन में आ रहे होंगे। अरशद पप्पू को किसने मारा, क्यों मारा और कैसे मारा? सवाल तो बहुत हैं, लेकिन वक्त कम है, तो फिर शुरू करते हैं अरशद पप्पू की कहानी। आप लोगों ने एक फिल्म तो देखी ही होगी, खलनायक, जिसमें संजय दत्त का रोल था एक विलन का, बल्लू बलराम, एक ऐसा बदमाश जो सिस्टम के खिलाफ था, जो अपने रूल्स खुद बनाता था, जिसे कोई रोक नहीं सकता था। अरशद पप्पू को ये फिल्म इतनी पसंद आई कि उसने संजय दत्त का हर स्टाइल कॉपी करना शुरू कर दिया। बाल, कपड़े, चलने का अंदाज, ये सिर्फ एक नकल नहीं थी, बल्कि अरशद पप्पू बन गया खलनायक। आखिर ये रहमान डकैत और अरशद पप्पू के बीच में ऐसा क्या हुआ था जो ये एक दूसरे के जानी दुश्मन बन गए? सन 1970 हाजी लालू, जिसका असल नाम था लाल मोहम्मद, जो लियारी में मुख्तलिफ जुओं के अड्डे और मंशियात के अड्डों का मालिक था। हाजी लालू के 7 बेटे थे, लेकिन अरशद सबसे मुख्तलिफ था और वो इंतहाई बेरहम आदमी था। अरशद पप्पू को अपनी ताकत पे बहुत घमंड था, इसीलिए वो राह चलते लोगों से झगड़ा मोल लेता था और अपने मुखालिफ का वो हाल करता था कि मुखालिफ अपने पैरों पर चलकर घर नहीं जा पाता था। साल 1990 जब हाजी लालू गिरफ्तार हुआ तो गैंग लीडर बना अरशद पप्पू। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट आ चुका था। पाक कॉलोनी से लेकर मेवाशाह कब्रिस्तान तक अगर हाजी लालू की हुकूमत थी, तो दूसरी तरफ कालाकोट में दादल और उसके भाई शेर मोहम्मद की हुकूमत। लेकिन यहाँ एक और भी किरदार था, बाबू डकैत। बाबू डकैत और दादल का भी वही काम था जो हाजी लालू का था, मंशियात और जुए के अड्डे। और जब कारोबार एक हो, बिजनेस एक हो, तो कारोबारी दुश्मनियां हो ही जाती हैं। अगर मैं दादल की बात करूं, तो दादल बाबू से ज्यादा ताकतवर था। एक रोज बाबू ने दादल का कत्ल कर दिया। और क्या आप जानते हैं दादल का बेटा कौन था? रहमान डकैत। रहमान की उम्र 19 से 20 साल थी जब उसके बाप का कत्ल हुआ, और रहमान को उस वक्त चाहिए था एक सहारा। आप लोगों ने वास्तव मूवी तो देखी ही होगी, जैसे विट्ठल कानिया ने संजय दत्त को सहारा दिया, बिल्कुल इसी तरीके से हाजी लालू ने रहमान डकैत को सहारा दिया। कौन हाजी लालू? अरशद पप्पू का। जब रहमान ने गैंग ज्वाइन किया तो अरशद पप्पू और रहमान दोनों ने मिलकर लियारी में कयामत ढा दी। जी हाँ, सिर्फ कारोबार लियारी तक अब महदूद नहीं था, पाक कॉलोनी तक मंशियात का कारोबार फैल चुका था और कुछ नए कारोबार भी किए गए, जिसमें भत्ताखोरी और अगवा बराए तैवान शामिल था। आए दिन कराची में लोग अगवा होते और उनसे तवान तलब किया जाता। अरशद और रहमान ने किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो दुकानदार ही क्यों ना हो। लेकिन ये कहानी ज्यादा लंबी नहीं चल सकी, क्योंकि दोनों का मिजाज एक जैसा था। दोनों बात कम, गोली पहले चलाते थे। हाजी लालू के जेल जाने के बाद जब अरशद पप्पू ने गैंग की कमान संभाली, तो रहमान को ये बात हजम नहीं हुई और रहमान ने अपनी राहें अलग कर ली। रहमान तेजी से अपने कदम जमा रहा था,
लेकिन अरशद पप्पू को उसे ये कदम जमाने नहीं देना था। एक रोज अरशद ने रहमान पर हमला कर दिया, लेकिन इत्तेफाक रहमान बच गया। और यहाँ से शुरू हुई एक ऐसी गैंग वॉर जिसका तसव्वुर नहीं किया जा सकता। अरशद ने रहमान के साथियों और रिश्तेदारों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। एक रोज बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में अरशद ने फोन किया रहमान को, तेरे चचा मेरे पास हैं और मैं इन्हें गोली मार रहा हूँ। अरशद हर उस शख्स को निशाना बनाता जिसका ताल्लुक रहमान से था। अरशद का अब हर जगह कंट्रोल था। कहानी यही खत्म नहीं हुई। रहमान को एक बस अड्डे से भत्ता जाता था और वो भत्ता पहुंचाता था फैज मोहम्मद उर्फ फैजू मामा। फैजू मामा के दादल यानी रहमान के बाप से अच्छे ताल्लुकात थे। एक रोज अरशद ने फैजू मामा को भत्ते के लिए फोन किया और फैजू मामा ने मना कर दिया और अरशद को इनकार पसंद नहीं था। और फिर होना क्या था, अरशद ने फैजू मामा को अगवा कर लिया और एक बार फिर से रहमान को फोन करके कहा कि मैंने फैजू मामा को अगवा कर लिया है और मैं इन्हें गोली मार रहा हूँ। रहमान ने बहुत कोशिश की उन्हें रोकने की, लेकिन अरशद नहीं रुका और उसने गोली मार दी। फैज मोहम्मद यानी फैजू मामा उजैर का बाप। कौन उजैर? जिसने रहमान डकैत के मौत के बाद कमान संभाली रियारी की। उजैर बलोच। और फिर उजैर बना लियारी का ताकतवर डॉन। उजैर के लिए ये कहना सही होगा कि उसे जुर्म की दुनिया में लेके आने में अरशद का किरदार था, अरशद पप्पू का। लेकिन फैजू मामा तो उजैर को एक फुटबॉलर बनाना चाहते थे। लेकिन ये कहानी उजैर बलोच की नहीं है, बल्कि अरशद पप्पू की है। और इस अरशद पप्पू की कहानी में उजैर का नाम बार बार आएगा। फैज मोहम्मद के इंतकाल के बाद रहमान ने उजैर को अपनी गैंग में शामिल कर लिया, जैसे हाजी लालू ने रहमान को अपनी गैंग में शामिल किया था। लेकिन अरशद पप्पू रहमान के मंशियात और जुओं के अड्डों पर हमला जारी रखता। बिल आखिर रहमान को बलूचिस्तान फरार होना पड़ा। रहमान के फरार होने के बाद अरशद अब लियारी का डॉन बन चुका था। 2006 पुलिस ने लियारी के एक फ्लैट में रेड मारी और अरशद को गिरफ्तार कर लिया। अरशद पर 50 से ज्यादा केसेस थे, जिसमें कत्ल, भत्ताखोरी, अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी के मुकदमात थे। अरशद के जेल जाने के बाद रहमान की वापसी एंट्री हो गई। कहने वाले कहते हैं अरशद का जेल जाना और रहमान का वापसी आना एक ही सिक्के के दो रुख थे। खैर, रहमान की कहानी में वापसी एंट्री हो गई। लास्ट एपिसोड में हमने आपको दिखाई थी रहमान की कहानी। वो लाजमी जाके देखें कैसे रहमान ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को ब्लास्ट से बचाया। खैर, ये कहानी है अरशद की, तो अरशद की ही बात करते हैं। 2008 अरशद अब रिहा हो गया क्योंकि कोई गवाही देने के लिए तैयार नहीं था। अब लियारी अरशद के लिए नो गो एरिया बन चुका था। अरशद ने बड़ी कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। एक रोज रहमान के इनकाउंटर की खबर आई। एक पल के लिए अरशद खुश तो बहुत हुआ, लेकिन जब तक वो अपने पैर जमाता उजैर बलोच लीडर बन चुका था। उजैर की हुकूमत 2013 तक चली और हुकूमत खत्म होने से पहले उजैर ने वो काम कर दिया जिससे सिर्फ कराची ही नहीं, पूरा अंडरवर्ल्ड हिल गया। 16 मार्च 2013 लियारी सो चुका था। गलियों में सन्नाटा था और इस सन्नाटे को तोड़ा अफसानी गली में मौजूद एक मस्जिद से बुलंद होने वाली आवाज ने। लियारी का लोगो, लियारी वालों जागो, सुनो, पकड़ लिया है हमने। अरे अरशद पप्पू पकड़ा गया है, अपुन ने पकड़ा है। अब हम इससे बदला लेगा। बहुत लोग मारा इसने हम लोग का। जी हाँ, बाप का कातिल उजैर बलोच के हाथों चढ़ चुका था और उजैर ये दुनिया को दिखाना चाहता था कि वो अपने बाप के कत्ल का बदला अरशद से कैसे लेगा। उसने मस्जिद से ऐलान करवाया ताकि लियारी के लोग ये मंजर अपनी आंखों से देखें। और फिर लियारी ने ये मंजर देखा। अरशद पप्पू और उसका भाई यासिर अरफात को नंगा कर लियारी की गलियों में घुमाया गया। इस दौरान अरशद पर तशद्दुद जारी रहा और उसके हाथों की उंगलियां तक काट दी गई थी। लेकिन उसके बावजूद अरशद ने अपनी जिंदगी की भीख नहीं मांगी, क्योंकि वो जानता था आज उसका आखिरी दिन। जब ये दोनों भाई बेहोश हो गए
तो इन दोनों भाइयों को गोलियों से छन्नी कर दिया गया। यहाँ ये कहानी खत्म नहीं हुई। नशे में धुत एक शख्स ने अरशद के बाल पकड़कर गले पर छुरी फेर दी और वो उस वक्त तक छुरी चलाता गया जब तक उसका सर तन से जुदा होकर उसके हाथ में ना आ गया और फिर उसके सर से फुटबॉल खेली गई। लियारी, जहां फुटबॉल के दीवाने रहते हैं, उस रात अरशद के सर से फुटबॉल खेली गई। क्या क्या और हुआ होगा ये तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि फुटबॉल का मैच खत्म होते ही दोनों भाइयों की लाश को जला दिया गया और उसकी राख को करीबी नाले में बहा दिया। यहाँ अरशद की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन शायद अगली दफा जब आप किसी गैंगस्टर के बारे में सुनो तो ये लाजमी सोचिएगा वो गैंगस्टर बना कैसे।